नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज की इस कक्षा के माध्यम से जिस टॉपिक को मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा उसका नाम है दोस्तों आयु परीक्षण। इस टॉपिक से संबंधित जिस भी प्रकार के प्रश्न अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें मैं आपको कवर करवाऊंगा। तो काफी महत्वपूर्ण ये कक्षा आप सभी के लिए रहने वाली है, तो सभी विद्यार्थी ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है आयु परीक्षण यानी कि एज टेस्ट। इस टॉपिक से जनरली एक प्रश्न पूछा जाता है। सिंपल सा के टॉपिक है, जिस भी प्रकार के प्रश्न अभी तक एग्जाम में पूछे गए उन्हें आपको मैं कवर करवाऊंगा। तो पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, बेसिक से सभी प्रश्नों को हल करवाऊंगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 46 वर्ष है। एक पिता है और एक पुत्र है, उन दोनों की आयु का योगफल दे रखा है दोस्तों 46 वर्ष। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 11 गुना थी। ये जो स्टेटमेंट दे रखा है ये काफी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि 5 वर्ष पहले जो पिता की आयु थी वो पुत्र की आयु का 11 गुना थी। तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु ज्ञात करो। ठीक है, इसी प्रकार का प्रश्न जनरल एग्जाम में पूछा जाता है। अलग अलग लैंग्वेज यहाँ पर एग्जाम में दे दी जाती है। अब देखिए, इस प्रश्न को अपन बेसिक से हल करेंगे। तो यहाँ पर अपन क्या मान लेते हैं, सबसे पहले पिता की वर्तमान आयु मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं अपन, x। ठीक है, तथा पुत्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं अपन y। यहां तक चीज क्लियर? ठीक है, अब जो दे रखा है उसके माध्यम से आप समीकरण बना लीजिए। सबसे पहले क्या दे रखा है, पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल दे रखा है, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू क्या दे रखा है अपने पास 46। तो समीकरण नंबर 1 इसे आप दे दीजिए। पिता और पुत्र की जो वर्तमान आयु है उनका योग अपन ने कर दिया, जो कि कितना दे रखा है 46 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पहले। अब 5 वर्ष पहले जो पिता की आयु है दोस्तों वो क्या हो जाएगी, 5 वर्ष पहले वर्तमान आयु है x। 5 वर्ष पहले यानी कि 5 इसमें से आप माइनस कर दीजिए तो x माइनस 5 हो जाएगी। 5 वर्ष पहले जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु का 11 गुना थी। तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगी, y माइनस का 5 हो जाएगी। आयु का 11 गुना थी यानी कि जो पुत्र की आयु है उसका 11 गुना थी पिता की आयु। तो आप सीधा सीधा इसे 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो प्रश्न में जो बोला गया है उसके अनुसार अपने पास ये समीकरण बन जाती है। इसे आप सोल्व कर लीजिए, अपना उत्तर निकल कर आ जाएगा। किसकी आयु पूछ रहे हैं, पुत्र की आयु पूछ रहा है। तो आप यहाँ से समीकरण नंबर 1 से x का मान रख सकते हो। तो x की जगह आप क्या रख दीजिएगा, y को उधर ले जाइएगा, 46 माइनस का y आ जाएगा x की जगह, माइनस का 5 बराबर में इसे सोल्व कर लीजिए। तो 11 को y से मल्टीप्लाई करोगे तो 11y माइनस 11 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 55। ये चीज आ गई भैया समझ में? अब देखिए इसे सोल्व कर लीजिए। तो 46 में से 5 जाएगा तो 41, 55 को इधर लाओगे तो प्लस का 55 हो जाएगा, बराबर में इधर क्या चल रहा है 11y चल रहा है। ये y जैसे उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा यानी कि प्लस का y हो जाएगा। तो 11 और 1 12, 12y बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, 5 और 1 6 और 5 और 4 9। कितना आ गया दोस्तों, छिन्नवे आ गया। जैसे आप छिन्नवे में 12 का भाग करोगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, 8 12 छिन्नवे। कितना निकल कर आ गया भैया, 8 निकल कर आ गया। तो यानी कि जो y मानी है अपन ने वो क्या मानी है, पुत्र की वर्तमान आयु मानी है। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी निकल कर आ गई अपने पास, 8 निकल कर आ गई। ठीक है, अब क्या पूछा गया है, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु। तो यहां पर सीधा सीधा आप निकाल लीजिए, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु। तो 5 वर्ष पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, जो वर्तमान आयु है 8 उसमें आप 5 ऐड कर दीजिए। तो 8 और 5 13, तो 13 वर्ष हो जाएगी भैया। यह आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। इस प्रकार से आपको प्रत्येक प्रश्न हल करना होता है। पहले आपको वर्तमान आयु मान लेनी होती है, फिर देन जो बोला गया है प्रश्न में उसके अनुसार इक्वेशन बनाकर उसे सोल्व कर लेना होता है। ठीक है, अगर यहां पर पूछता, अब यहां पर देखिए पिता की वर्तमान आयु भी निकाल सकते हैं अपन। y की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 8 आ गई। तो समीकरण नंबर 1 से x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं अपन। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पर लिख देता हूं मैं, पिता की वर्तमान आयु। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप 46 में से क्या माइनस कर दीजिए, 8 माइनस कर दीजिए। तो x बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, 38 आ जाएगा। ठीक है,
ये क्या हो गई अपने पास, पिता की वर्तमान आयु हो गई। 5 वर्ष बाद पूछी कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी, तो आप क्या कर दीजिए, जो वर्तमान आयु निकल कर आई है 38, इसमें आप 5 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा अपने पास, 38 और 2 40, 3 43, 43 वर्ष हो जाएगा। तो कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को उतार लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो आ गया होगा समझ में, बेसिक से बताया है, इसी प्रकार से आपको प्रश्न हल करना होता है। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए सभी विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, 10 वर्ष पश्चात एक ही आयु 10 वर्ष पहले बी की आयु का 2 गुना है यदि वर्तमान में ए बी से 9 साल छोटा है, तो बी की वर्तमान आयु क्या है। ऐसा ये प्रश्न है दोस्तों, जिसको अपन को हल करना है। क्या दिया गया है प्रश्न में, लैंग्वेज को आपको अच्छे से पढ़ना होता है ऐसे प्रश्नों में। 10 वर्ष पश्चात ए की आयु 10 वर्ष पहले बी की आयु का 2 गुना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये दे रखा है, वर्तमान में ए बी से 9 साल छोटा है। अब यहां पर देखिए किसकी उम्र बड़ी है, बी की उम्र बड़ी है, क्योंकि जो ए है वो बी से 9 साल छोटा है वर्तमान में। तो बी की वर्तमान आयु क्या है, तो देखिए दोस्तों यहां पर सबसे पहले मान लेते हैं कि ए की वर्तमान आयु क्या है, एक्स वर्ष है। ठीक है, तथा बी की वर्तमान आयु क्या है, वाई वर्ष है। ऐसा मान भी सकते हो, अन्यथा ए व बी के अनुसार भी आप हल कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इसे ए व बी के माध्यम से ही आपको बता देता हूं। यहां पर देखिए, यहां पर क्या दे रखा है, बी माइनस ए बराबर 9 वर्ष, यही दे रखा है भैया समीकरण नंबर 1। भाई बी बड़ा है तो ए जो है वो बी से 9 साल छोटा है, तो बी माइनस ए बराबर 9 वर्ष। अन्यथा आप लिख सकते हो बी बराबर 9 प्लस ए, यानी कि जो बी की आयु है वर्तमान, वो ए की वर्तमान आयु से 9 अधिक है। भाई 9 साल छोटा है कौन, ए, तो बी क्या है, 9 साल बड़ा है। तो ये चीज ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अब देखिए और क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या बोल रखा है, 10 वर्ष पश्चात ए की आयु, तो 10 वर्ष पश्चात ए की आयु क्या हो जाएगी, ए प्लस 10 हो जाएगी। ठीक है, 10 वर्ष पहले बी की आयु का, 10 वर्ष पहले बी की आयु क्या हो जाएगी, बी माइनस 10 हो जाएगी। 10 वर्ष पहले यानी कि जो वर्तमान आयु है बी की, उसमें से आप 10 घटा दीजिए, और ए की जो वर्तमान आयु उसमें 10 जोड़ दीजिए, तो 10 वर्ष पश्चात ए की आयु तो ये आ जाएगी, तथा 10 वर्ष पहले बी की आयु ये आ जाएगी। तो 10 वर्ष पश्चात ए की आयु 10 वर्ष पहले बी की आयु का 2 गुना है, तो 2 गुना का मतलब 2 से गुना आप इसे कर दीजिए। तो ये बन गई भैया अपने पास समीकरण प्रश्न के अनुसार। तो आप देखिए क्या पूछा है, तो बी की वर्तमान आयु क्या है। तो यहां पर देखिए ए की जगह आप मान रख दीजिए समीकरण नंबर 1 से, तो ए की जगह क्या आ जाएगा अपने पास, यहां से देखिए ए बराबर आ जाएगा अपने पास बी माइनस का 9। भाई देखिए ए उधर चल जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, तो ये वैल्यू आप यहां पर रख दीजिए, क्योंकि अपन से पूछा क्या गया है, बी की वर्तमान आयु पूछी है, तो बी की वैल्यू अपन निकालेंगे। तो ए की जगह में क्या लिख दूंगा, बी माइनस का 9 प्लस का 10 बराबर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2b माइनस 20। ठीक है, सोल्व कर लीजिए। अब 10 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा।
तो इधर आ जाएगा b प्लस 1 इक्वल टू 2b माइनस का 20। अब b को आप क्या कर लीजिए, उधर ले जाइए, तो इधर क्या बचेगा अपने पास, b बचेगा इस साइड में, तो b मैंने इधर लिख दिया बराबर 20 को अपन उधर ले जाएंगे तो 20 और 1 21। तो b की वर्तमान आयु कितना वर्ष आ गई भैया, 21 वर्ष आ गई। यही पूछा है, तो ये क्या हो गया, आपका उत्तर हो गया। ए की वर्तमान आयु निकालना चाहो तो निकाल सकते हो आप समीकरण नंबर 1 के माध्यम से। बी की जगह आप क्या लिख दीजिए, समीकरण नंबर 1 में 21 लिख दीजिए माइनस का a बराबर 9, 1 उधर ले जाइए और 9 को इधर ले आइए, तो 21 माइनस का 9 बराबर a बराबर क्या आ जाएगा, 21 में से 9 जाएगा तो अपने पास आ जाएगा 12, यानी कि 12 वर्ष। ठीक है, अब देखिए ए वो बी की जो आयु है उनका अंतर कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे 9 वर्ष आ रहा है। और यही तो प्रश्न में बोला गया था कि ए बी से 9 साल छोटा है, यानी कि इन दोनों की आयु का जो अंतर है वो 9 है। बी यहाँ पर बड़ा है भैया 9 साल, ठीक है, तथा ए बी से 9 साल छोटा है। तो ये चीज भी आप साथ के साथ देख सकते हो। इस प्रकार से प्रश्न करना था। सभी विद्यार्थी प्रश्न नंबर 2 को उतार लीजिए, फिर आप देखिए प्रश्न नंबर 3। तो आ गया होगा समझ में, सीधा सा ये प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, आप गत वर्षों के पेपर देख सकते हो, ऐसे प्रश्न पूछे हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए सभी विद्यार्थी, प्रश्न नंबर 3। अब अनुपात वाला प्रश्न देखेंगे अपन, जिसमें क्या होगा, अब इसे आप x y के रूप में भी कर सकते थे। ठीक है, देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है, ए और बी की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखिए, अनुपात पर आधारित ये प्रश्न है जिसका संबंध आयु परीक्षण से है। ये वो बी की वर्तमान जो आयु है दोस्तों, उसका अनुपात दे रखा है 5:4। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो देखिए, जो ए और बी की वर्तमान आयु है उनका रेशो दे रखा है दोस्तों 5:4। तो अपन क्या मान लेते हैं, ए की जो वर्तमान आयु है वो है 5x तथा बी की जो वर्तमान आयु है वो है 4x। ठीक है, यहां पर मान लेते हैं अपन इस रेशो के अनुसार ए की वर्तमान आयु। ऐसे आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, डायरेक्ट आपको सोल्व करना होता है। ठीक है, क्या हो गई 5x, बी की वर्तमान आयु 4x। ठीक है, ये चीज अपने पास दे रखी है, इससे अपन ने ए की वर्तमान आयु लिख ली, बी की वर्तमान आयु लिख ली। ठीक है, अब देखिए 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में कितने का अनुपात है, 4:3 है। तो 2 वर्ष पूर्व आयु, देखिए 2 वर्ष पूर्व आयु क्या हो जाएगी, तो ए की आयु हो जाएगी 2 वर्ष पूर्व 5x माइनस का 2, भाई 2 घटा दीजिए आप, तथा बी की आयु क्या हो जाएगी 4x माइनस का 2। इन दोनों का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है, 4:3, यानी कि 4/3। ये चीज बन गई भैया। अब आप आसानी से हल कर सकते हो। ठीक है, इसे सोल्व कर लीजिए आप। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखिए 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 या 15 x माइनस 3 को 2 से करोगे तो 6 बराबर 4 को 4 से करूंगा तो 16x माइनस 2 को 4 से करूंगा तो 8। 16 में से 15 जाएगा तो x बच जाएगा अपने पास, भाई इसको उधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए, तो माइनस का 8 इधर आएगा तो प्लस का 8, 8 में से 6 जाएगा तो 2, x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई 2।
आप देखिए क्या पूछा है, ए की वर्तमान आयु पूछी है। तो यहाँ पर देखिए ए की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 5x, अपन ने मानी है, x की वैल्यू अपन ने निकाली है, तो x की जगह आप क्या रख दीजिए 2 रख दीजिए, तो 10 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया उत्तर हो गया। बी की भी पूछ ले तो बी की भी निकाल सकते हो आप 4x के माध्यम से, 4 गुणा 2 8 वर्ष, ये आपका क्या हो गया उत्तर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर इनका रेशो भी चेक कर सकते हो आप, तो 10 और 8 इनका अनुपात क्या आ जाएगा दोस्तों 10:8। इसे जैसे आप 2 से काटोगे तो 5:4, और ये क्या दे रखा था प्रश्न में दे रखा था, तो इसे भी आप चेक कर सकते हो। उतार लीजिए सभी विद्यार्थी प्रश्न नंबर 3 को, फिर अगला प्रश्न देखिए, तो आया होगा समझ में अच्छे से। ठीक है, देखिए, और ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए हैं, ध्यान में रखना, और इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, बस वहां पर आपको संख्याएं अलग अलग देखने को मिल सकती है। बाकी तरीका ये रहेगा प्रश्न पूछने का, और जो हल करने का तरीका रहेगा वो भी ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए उदाहरण नंबर 4, यानी कि प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, x व y की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है। x व y की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है तथा उनकी आयु का अनुपात 7:3 है। तो x की वर्तमान आयु क्या है, सीधा सा ये प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है। एक्स वाई वो वाई की वर्तमान आयु का योग दे रखा है 50 वर्ष तथा उन दोनों की आयु का अनुपात भी दे रखा है, और पूछा गया है कि एक्स की वर्तमान आयु क्या है। अब जो अपने पास योग दे रखा है वो वर्तमान आयु का दे रखा है तथा जो अनुपात भी दे रखा है वो भी वर्तमान आयु का दे रखा है। तो इसे आप फटाफट देखते ही हल कर सकते हो। किस प्रकार से, एक्स की वर्तमान आयु, अपने को क्या ज्ञात करना है, एक्स की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। आप देखिए दोस्तों, दोनों की वर्तमान आयु का योग है 50 वर्ष तथा उनका रेशो दे रखा है 7:3। तो अपने पास रेशो में जो एक्स का भाग है वो कितना भाग है, 7 भाग है। तो 7 और जो कुल अपने पास अनुपात है वो कितना है, 7 और 3 10, यानी कि जो 10 भाग हैं अपने पास एक्स व वाई की आयु का, उसमें से 7वां भाग किसका है, एक्स का है, तथा कुल जो योग दे रखा है वो दे रखा है 50 वर्ष। तो 50 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपने पास जो 50 वर्ष योग हैं इनमें से जो एक्स की आयु है वो निकल कर आ जाएगी, तो 0 से 0 कट जाएगा, 7 पंजे 35 वर्ष, उत्तर क्या हो गया अपना 35 वर्ष। तो देखते ही आप बिना पेन कॉपी के इसका उत्तर कर सकते थे, यहाँ पर ही देखते ही। ठीक है, अब एक तरीका तो ये हो जाता है, इससे अपने को एक्स की वर्तमान आयु आ जाती है। अगर थोड़ा अच्छे से बेसिक से करना चाहो तो देखिए किस प्रकार से कर सकते हो। एक्स और वाई की जो वर्तमान आयु का अपने पास अनुपात है वो क्या है, 7:3 है। ठीक है, और इनका योग भी दे रखा है, तो यहां पर मैं क्या मान लेता हूं 7x + 3x, भाई x की वर्तमान आयु मान लेता हूं 7x तथा y की मान लेता हूं 3x। दोनों का योग करूंगा तो 7 और 3 10, यहां पर कितना हो गया 10x हो गया। ये क्या आ गया, दोनों की आयु का योग आ गया, कितना दे रखा है 50 वर्ष दे रखा है, लिख दिया। 0 से 0 कट गया, x बराबर क्या आ गया भैया 5 वर्ष आ गया। जब x की वैल्यू आ गई तो अपने पास x की वर्तमान आयु भी आ जाएगी, क्या मानी है अपन ने 7x मानी है, तो 7 को आप क्या कर दीजिए 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 7 पंजे 35 वर्ष। तो ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, और डायरेक्ट ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, बात एक ही है, बस थोड़ा तरीका अलग अलग हो जाता है हल करने का। तो सीधा सा प्रश्न, सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को उतार लीजिए, फिर अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, सभी प्रकार के प्रश्न मैंने आपको हल करवा दिए हैं, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब 2 प्रश्न और हल करवाऊंगा जो कि इसी टाइप के हैं। ठीक है, अनुपात पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 है,
ए ओ बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात दे रखा है दोस्तों, वो दे रखा है 4:5। ठीक है, ए वो बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है आपको 4:5 तथा बी व सी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो दे रखा है 5:6। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, और तीनों का मतलब ए बी व सी, ठीक है, तीनों की आयु का योग 60 वर्ष है। ये दे रखा है प्रश्न में और पूछा गया है तो ए की आयु क्या है। अब देखिए, इस प्रश्न में आपको दो तरीके से लैंग्वेज मिल सकती है। वो पर्टिकुलर आपको वर्तमान शब्द भी दे सकता है, अन्यथा फिर नहीं भी दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर आगे पीछे कोई भी आयु का जिक्र नहीं हुआ है। जो आयु दे रखी है ए बी व सी की, वो वर्तमान आयु ही दे रखी है। तो यहाँ पर आपको वर्तमान शब्द दे भी सकता है, अन्यथा फिर ऐसे भी दे सकता है कि ए ओ बी की जो आयु है उनका रेशियो है 4:5 तथा बी व सी की जो आयु का अनुपात है वह है 5:6। ठीक है, इस प्रकार से दे सकता है। और ये तो देगा इसे, तीनों के आयु का जो योग है वो 60 वर्ष है, तब आपको ए की आयु बतानी है। और ये सभी जो आयु दे रखे हैं ये वर्तमान आयु है। ठीक है, तो ये शब्द दे भी सकता है आपको और नहीं भी दे सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना प्रश्न में। आप देखिए इसका सॉल्यूशन, सीधा सा ये प्रश्न है। पिछली क्लास में मैंने आपको रेशो निकालना बताया था कि जब अपने पास ए वो बी का रेशो दिया गया हो तथा बी वो सी का रेशो दिया गया हो, तब आप ए बी वो सी तीनों का रेशो निकाल सकते हो। ठीक है, तो उसी प्रकार करेंगे। तो यहाँ पर अपन क्या निकालेंगे दोस्तों, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालेंगे। ए अनुपात बी दे रखा है अपने पास 4:5 तथा बी अनुपात सी दे रखा है 5:6। ठीक है, अभी बीच वाला जो अनुपात है ये कॉमन है तथा सेम है, तो कुछ भी नहीं करना, आपको डायरेक्ट ऐसे लिख देना है 4:5:6। ऐसे ही बताया आपको, बिल्कुल ऐसे ही बताया है। तो ये अपने पास ए बी व सी तीनों की आयु का अनुपात आ जाता है, ये आ गया। अब अपने पास क्या दे रखा है, तीनों की आयु का कुल योग दे रखा है 60 वर्ष। तो यहाँ पर अपन मान लेते हैं ए की आयु 4x, बी की आयु 5x, सी की आयु 6x। ठीक है, तीनों का योग कर दीजिए और किसके बराबर कर दीजिए, 60 के बराबर कर दीजिए। तो 4x प्लस 5x प्लस 6x बराबर, ये किसके बराबर हो जाएगा, 60 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि तीनों की आयु का जो योग है वो 60 वर्ष है और तीनों की आयु अपन ने क्या मानी, ये मानी है। इनका योग कर दिया तो 6 4 10 और 5 15x बराबर में 60। x की वैल्यू आ जाएगी भैया यहाँ से, तो 15 चौके 60, तो x की वैल्यू क्या आ गई भैया, 4 आ गई। अब आप से क्या पूछा गया है, ए की आयु पूछी है, तो ए की आयु क्या हो जाएगी, ए की आयु निकल के आ जाएगी अपने पास 4x से, तो 4 गुणा x की वैल्यू क्या आई, 4 आई, तो 4 4 को 4 से करोगे तो 16 वर्ष। अब यहाँ पर चूंकि प्रश्न में ए की आयु पूछी है, बी की भी पूछ सकता है, तो बी की क्या हो जाएगी, 5x के अकॉर्डिंग x की वैल्यू रख दीजिए आप 4। तो जैसे ही 5 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी कि जो बी की आयु है वो कितनी है, 20 वर्ष है। इसी प्रकार आप सी की भी निकाल सकते हो, तो सी की आयु कितनी आ जाएगी, 6x के माध्यम से। तो 6 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 का 24 यानी कि 24। इस प्रकार से तीनों की आयु निकल कर आ जाती है। इनका आप योग कर लीजिए, कितना आना चाहिए, 60 वर्ष आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, 24 और 6 कितना हो गया, 30 हो गया, 30 और 10 40 हो गया, और 40 और 20 कितना हो गया, 60 हो गया। भैया आया नहीं आया, इट मीन्स जो अपन ने ये सॉल्यूशन निकाला है इस प्रश्न का वो सही है। इस प्रकार से आपके प्रश्न नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है। सभी विद्यार्थी से नोट डाउन कर लीजिए अथवा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर अंतिम प्रश्न देखिए आप आज की इस कक्षा का। और इस प्रकार से आपका ये पूरा टॉपिक मैंने काफी अच्छी तरीके से इन प्रश्नों के माध्यम से हल करवा दिए हैं। इसी तरीके से आपको प्रत्येक प्रश्न हल करना होता है, बस आपको प्रश्न की लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और जो बोला गया है उसी अनुसार आपको समीकरण बना लेनी है और अनुपात पर आधारित आए प्रश्न, तो इस प्रकार से आपको हल करने हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अंतिम प्रश्न देखिए आप सभी विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 है,
अंकित, गौरव व सोनू की वर्तमान आयु, 3 व्यक्ति हैं दोस्तों, अंकित, गौरव और सोनू, ठीक है। उनकी वर्तमान आयु का कुल योग दे रखा है अपने को 93 वर्ष, ठीक है। 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 2:3:4 था, तो गौरव की वर्तमान आयु ज्ञात करो। काफी अच्छे प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए प्रश्न को मैं आपको समझाता हूं। 3 व्यक्ति हैं, उनकी वर्तमान आयु का कुल योग दे रखा है 93 वर्ष। फर्स्ट चीज तो ये दे रखी है। 10 वर्ष पूर्व जो उनकी आयु थी दोस्तों तीनों की, उनका अनुपात दे रखा है 2:3:4, ठीक है। और पूछा गया है गौरव की वर्तमान आयु, ठीक है। तो आप इसे हल कर सकते हो। देखिए किस प्रकार से हल करेंगे। तो अपन क्या करते हैं दोस्तों, देखिए किस प्रकार से मैं मान सकता हूं। तो अंकित को, इसको मैं लिखूंगा दोस्तों, इसकी आयु को ए के अनुसार, और गौरव की आयु को लिखूंगा मैं जी के अनुसार, और सोनू की आयु को लिखूंगा मैं एस के अनुसार, अथवा फिर आप एक्स वाई जेड भी मान सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, सबसे पहले इन तीनों की वर्तमान आयु का योग कर दूंगा। तो यानी कि ए अंकित की आयु प्लस गौरव की आयु प्लस सोनू की आयु, इन तीनों की वर्तमान आयु का योग क्या है, 93 वर्ष है। तो समीकरण नंबर 1 आ जाती है अपने पास। अब देखिए और क्या दे रखा है, 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात दे रखा है। तो 10 वर्ष पूर्व इन तीनों की आयु का अनुपात जो दे रखा है वो दे रखा है 2:3:4, ये दे रखा है। तो अपन क्या करते हैं दोस्तों, 10 वर्ष पूर्व इस अनुपात के आधार पर इनकी आयु मान लेते हैं। तो 10 वर्ष पूर्व माना अंकित की जो आयु है वो 2x है, गौरव की जो आयु है वो 3x है, तथा सोनू की जो आयु है वो 4x है। ये जो आयु मानी है ये कब की आयु है, 10 वर्ष पूर्व की है। तो अपन और क्या निकाल सकते हैं, देखिए अपने को दे रखा है वर्तमान आयु का कुल योग दे रखा है। तो अपन क्या निकाल लेते हैं दोस्तों, तीनों की वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। तो वर्तमान आयु, अब वर्तमान आयु कैसे निकालोगे, तो देखिए 10 वर्ष पूर्व की जो आयु है तीनों की वो ये है। तो वर्तमान आयु के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आयु अपन ने मानी इसमें आपको 10 जोड़ना रहेगा, जिससे कि अपने को वर्तमान आयु मिल जाएगी। जैसे ही मैं यहाँ पर देखिए अंकित की वर्तमान आयु निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी, 2x + 10 आ जाएगी। ये क्या है भैया, अंकित की वर्तमान आयु है। अब मैं आपसे बोलूं कि अंकित की 10 वर्ष पूर्व क्या आयु होगी, तो इसमें से आप क्या करोगे, 10 घटाओगे। जैसे 10 घटाओगे तो 10 से 10 कट जाएगा, ओनली क्या बचेगा, 2x बचेगा। और ये तो अपन ने मानी है 10 वर्ष पूर्व अंकित की आयु, ठीक है। तो ये चीज आई नहीं आई समझ में, आगे होगी। यही महत्वपूर्ण चीज है इस प्रश्न में जो कि आपको समझनी है। तो इसी प्रकार से अपन गौरव की आयु भी निकाल लेंगे वर्तमान। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3x में +10 करना पड़ेगा, ठीक है। सोनू की भी आ जाएगी, सोनू कितनी आ जाएगी, 4x + 10 आ जाएगी। तो तीनों की भैया वर्तमान आयु आई नहीं आई, आ गई। अब क्या दे रखा है अपने को, इन तीनों जो आयु आई है वर्तमान, इनका योग दे रखा है भैया 93 वर्ष। तो कुछ भी नहीं करना है, तीनों को आपको ऐड करना है, अपना उत्तर निकल कर आ जाएगा। तो देखिए बेसिक से कर देता हूं, 2x + 10 प्लस 3x + 10 प्लस 4x + 10, इन तीनों का योग किसके बराबर होगा, 93 के बराबर होगा। 2 और 3 5, 5 और 4 9, कितना आ गया, 9x आ गया, प्लस 10 20 30, इधर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। बराबर हमने कितना चल रहा है, 93 चल रहा है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 93 में से आप 30 को घटाइए तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। और इसमें किसका भाग करना रहेगा, 9 का भाग करना रहेगा। तो 7 नाम 63, x की वैल्यू क्या आ गई भैया, 7 आ गई। अपना उत्तर निकल के आ जाएगा। क्या पूछा गया है, गौरव की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो गौरव की वर्तमान आयु क्या आई है अपने पास, 3x + 10 आई है। तो गौरव की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 3
x प्लस 10 बराबर x की वैल्यू क्या आई है 7 आई है, प्लस इसमें आप 10 कर दीजिए, तो 7 के 21, 21 और 10 31, तो भैया अपना उत्तर क्या आ गया 31 वर्ष आ गया। इसी प्रकार से आप अंकित की और सोनू की आयु भी निकाल सकते हो। तो काफी अच्छे प्रश्न है, एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, और ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको ये प्रश्न कवर करवा दिया है। इस प्रकार के कोई से भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बस लैंग्वेज आपको अच्छे से पढ़नी है और बेसिक से जो तरीका मैंने आपको बताया हल करने का, वो तरीका आपको अप्लाई करना है और उत्तर निकालना है, ठीक है। ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, इजी ये टॉपिक है, इजी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी जिस भी तरह के प्रश्न इस टॉपिक से बन रहे हैं वो सभी मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। निश्चित रूप से आपको ये सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे, इन सभी को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो निश्चित रूप से आज की जो कक्षा है आपको पसंद आई होगी, तो ये कक्षा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस कक्षा को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।